हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिकी रीजनिंग। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी रीजनिंग पर। और आज मैं हूं आपके साथ सुनील फकेड़िया। आज आप लोग देखने जा रहे हैं रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, रैंकिंग अरेंजमेंट, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं क्रम व्यवस्था। ठीक है, क्रम व्यवस्था या और एक आता है अपना ऑर्डर से रिलेटेड भी इसमें से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों, चाहे आप स्टेट लेवल की एग्जाम ले लो, चाहे सेंट्रल लेवल की एग्जाम ले लो, हर कंपटीशन एग्जाम में इससे मोस्टली एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। और आज मैं आपको ऐसी धांसू ट्रिक करवाऊंगा कि आप कभी नहीं भूलोगे। दोस्तों, प्रैक्टिकली भी बताऊंगा और फॉर्मूले के बेस पर भी बताऊंगा, तो जिसको आप कभी नहीं भूल पाओगे। चाहे प्रैक्टिकली कर लेना, चाहे आप फॉर्मूले बेस्ड कर लेना। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात तो ये आती है कि इसके अंदर क्या पूछता है। इसके अंदर आप लोगों को पंक्ति के बच्चे दे देता है या कुछ भी दे देता है, लेफ्ट राइट के पूछ लेता है। लेफ्ट से पोजीशन दे दी, राइट से पोजीशन दे दी। ठीक है, लेफ्ट राइट से दे दी, अप डाउन से दे दी, ठीक है, अप से दे दी और डाउन से दे दी। इस तरह कुछ पूछ लेता है। कोई पंक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी कक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, कतार से रिलेटेड आ गए, ठीक है, कुछ भी आ गए, मतलब कोई ढेर से रिलेटेड आ गए, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो देखो, सबसे पहली बात ये आती है कि तुम लोगों को लेफ्ट और राइट का मोस्टली पता होना चाहिए। दोस्तों, लेफ्ट और राइट का मतलब कैसे, एल बन गया इसका। देखो, सबसे पहले आप लोग इनको हाथों को ऐसे करो, इसका क्या बन गया, एल बन गया। और इसका कुछ नहीं बना है, इसका मतलब ये क्या है, अपने आप ही क्या हो गया, राइट हो गया। और ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, लेफ्ट राइट। और ये क्या हो गया, बी मीन्स बायां और ये डी मीन्स दायां। फोल्ड करो, बी डी, बी डी मीन्स, बी मीन्स दायां, बी मीन्स बायां और डी मीन्स दायां। तो चलो, चलिए आज के अपन फर्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, किसी कक्षा में रवि का स्थान बाएं से। क्वेश्चन देखो उधर, सबसे पहले किसी कक्षा में रवि का स्थान बाएं से 20वां। देखो, लेफ्ट से कौन सा है, 20वां। उसके बाद में राइट से दे दिया कौन सा, 26वां। तो बताइए, देखो, तो बताइए, सबसे पहले पूछ रहा है कि तो बताइए पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। तो कुल कितने छात्र हैं, कुल कितने छात्र हैं। अगर छात्र पूछ रहा है टोटल, तो क्या करोगे। अब देखो, यहां क्या कह रहा है, रवि का स्थान लेफ्ट से 20वां है और राइट से 26वां है, मतलब रवि एक ही है। अरे बच्चा एक है। देखो, सबसे पहले फॉर्मूला अपना हो गया, लेफ्ट टोटल पूछ रहा है तो टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। कैसे बना, मैं एक लाइन में हूं, मैं यहां खड़ा हूं, मैं लेफ्ट से, आप लोग जहां बैठे हो अपने लेफ्ट से देखना, मेरा लेफ्ट, आपका लेफ्ट ये है, तो मेरे लेफ्ट से, ठीक है, मैं जिस साइड में खड़ा हूं उधर लेफ्ट से मेरा स्थान कौन सा है, 20वां। और इधर से राइट से कौन सा हो गया, 26वां। अब देखो, मैं बच्चा एक ही हूं, मान लो बच्चा ही हूं भाई, ये आपके सामने देखो, लेफ्ट से मैं एक ही हूं और राइट से मैं ही हूं। ठीक है, इसका मतलब मैं कितनी बार काउंट हो गया, 2 बार काउंट हो गया। तो एक बार क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। लेफ्ट, देखो इधर देखना, ये हो गया, ये रवि आ गया, ये कौन आ गया, रवि आ गया। ठीक है, रवि, और ये भी इधर से भी क्या आ गया, रवि आ गया। मतलब रवि कितनी बार काउंट हुआ दोस्तों, 2 बार काउंट हुआ है। इसलिए अपन रवि को कितनी बार काउंट करेंगे, ओनली 1 टाइम काउंट करेंगे। 1 टाइम काउंट करने के लिए क्या आ गया, इधर से इसकी पोजीशन 20 आ गई और इधर से 26 आ गई। इसका मतलब क्या कहते हैं, 20 + 26 - 1। तो 20 + 26 इजिकल्स टू क्या हो गया, 46 हो गया। 46 - 1, 46 - 1 इजिकल्स टू, इस लाइन में टोटल बच्चे कितने हैं, 45। ठीक है, आगे समझ में अच्छे से। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कैसा भी क्वेश्चन ले लो यार, कोई भी क्वेश्चन ले लो। देखो, ए की पोजीशन लेफ्ट से, ए की पोजीशन लेफ्ट से दे दी 15वीं और बी की पोजीशन दे दी, ए की पोजीशन लेफ्ट से दे दी और उसके बाद में ए की पोजीशन राइट से दे दी 20वीं। अब टोटल बच्चे पूछ रहा है, बच्चा एक है, काउंट कितनी बार किया, लेफ्ट से भी कर लिया राइट से कर लिया, 2 बार किया। इसका मतलब अपने को कितनी बार करना चाहिए, 1 बार काउंट करना चाहिए। तो 20 और 15 को प्लस कर दो, कितना आ गया, 35। 35 - 1 इजिकल टू 34। मतलब कितना आ गया आंसर अपना, 34 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद में बात आती है अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ऐसा ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन और आ रहा है। देखो, फॉर्मूला उसका थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा। देखो, सबसे पहली बात यह आती है कि इसके अंदर दे दिया, रमेश का एक कक्षा में बाएं से 20वां स्थान है। रमेश का एक कक्षा में बाएं से कौन सा स्थान है, 20वां, मतलब लेफ्ट से कौन सा है, 20वां। उसके बाद में कह रहा है, यदि उस कक्षा में टोटल कितने छात्र हैं, 35। ठीक है भाई, टोटल, ये टी का मतलब क्या है, टोटल। ठीक है, और उसके बाद में एल का मतलब लिख रहा हूं लेफ्ट और आर का मतलब लिख रहा हूं राइट। ठीक है यार, इतना तुम लोग समझ ही जाना। और एम का मतलब लिखूंगा मैं मिड, मतलब बीच के बच्चे। ठीक है, बीच के छात्र, मिड मतलब बीच का छात्र, है ना। अब देखो, सबसे पहले कह रहा है इसमें कि एक
एक कक्षा है, उसके अंदर रमेश का स्थान कौन सा है? रमेश का स्थान लेफ्ट से 20वां है। टोटल बच्चे हैं 35, टोटल बच्चे 35। एक लाइन है उसमें टोटल बच्चे हैं 35। एक बच्चे की पोजीशन इधर से देखो, इधर से क्या है, इधर से ये लाइन है, इसमें इधर से क्या दे दी, इधर से दे दी 20वीं। टोटल बच्चे आ गए भाई 35, यहां तक है टोटल बच्चे, है ना, टोटल बच्चे हैं 35। लेफ्ट से पोजीशन आ गई 20वीं। तो राइट से पोजीशन फाइंड करने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, देखो एक तरफ से तो दे दिया और दूसरी तरफ से फाइंड करने के लिए ये लो इतने बच गए। टोटल में से क्या कर देंगे, ये वाला हटा देंगे, ये वाला पोर्शन हटा दिया टोटल में से, टोटल में से ये वाला पोर्शन हटा दिया तो इधर वाला बच गया। अब उसके बाद में इधर जो बच्चे हैं वो बच गए, लेकिन रमेश और भी तो बैठा है तो रमेश का और प्लस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा राइट से पोजीशन फाइंड करने के लिए टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। इसका मतलब टोटल कितने हैं 35 माइनस राइट कितना है 20 प्लस 1। तो 35 माइनस 20 प्लस 1, 35 माइनस 20 15, 15 प्लस 1 इजिकल टू 16। तो रमेश की पोजीशन राइट से क्या आ गई दोस्तों, राइट से रमेश की पोजीशन आ गई कौन सी, 16वीं। आ गया समझ में, क्लियर है? अगर ये भी क्लियर नहीं है तो एक क्वेश्चन और करवा देता हूं इसकी बेस पर। देखो मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया कि रवि हो चाहे कवि हो, रवि की पोजीशन एक कक्षा में लेफ्ट से 15वीं है। टोटल बच्चे हैं 50। तो राइट से पोजीशन क्या होगी, अरे यार बहुत सिंपल फॉर्मूला है, देखो बहुत सिंपल फॉर्मूला क्या है, देखो टोटल माइनस एक साइड, दूसरी साइड फाइंड करने के लिए टोटल माइनस एक साइड प्लस 1। प्लस 1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक साइड से तो अपन ने काउंट कर लिया, दूसरी ओर से काउंट करने के लिए प्लस 1 कर देंगे। बहुत सिंपल है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां क्या आ जाएगा, लेफ्ट प्लस 1। अब आ गया टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1 इजिकल्स टू क्या आ गया, टोटल कितना है 50, 50 माइनस 15 प्लस 1, 50 माइनस 15 प्लस 1 35, 35 प्लस 1 इजिकल्स टू 36। तो आंसर क्या आ गया अपना 36। बहुत सिंपल है। अब देखो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है। हर टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा आज आपको, हर टाइप के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी नहीं रहने दूंगा। देखो अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, एक कक्षा में ए का स्थान बाएं से 15वां और बी का, देखो ए आ गया एक, तो ए का स्थान लेफ्ट से, ए का स्थान लेफ्ट से कौन सा है 15वां और बी का स्थान राइट से कौन सा है 12वां। यदि उन दोनों के मध्य 7 छात्र और बैठे हैं, उन दोनों के मध्य कितने हैं, इनके मिड में कितने स्टूडेंट हैं भाई, इनके मिड में है 7 और हैं। यार बहुत सिंपल है। देखो कैसे सिंपल, लेफ्ट से पोजीशन आ गई 15वीं, राइट से पोजीशन आ गई 12वीं। दो बच्चे हैं, एक बच्चा इधर से बैठा है और एक बच्चा इधर से बैठा है। अब इनमें पूछेगा कि कम से कम कितने बच्चे बैठे हैं, तो कम से कम का मतलब क्या करोगे, इन दोनों की खुद की पोजीशंस जो हैं वो क्या कर दोगे दोस्तों, माइनस कर दोगे। सॉरी टोटल पूछा है, यहाँ कुछ नहीं करेंगे। अब देखो क्या करेंगे, टोटल इजिकल्स टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड, ठीक है, मतलब सबको प्लस कर दो। एक ही पोजीशन, देखो प्रैक्टिकली बता रहा हूँ यहाँ बहुत आसान तरीके से, आप लोग आराम से समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उम्मीद करता हूँ। देखो लेफ्ट से पोजीशन दे दी कौन सी, ए की पोजीशन लेफ्ट से दे दी, यहाँ पर कौन सी है 15वीं। उसके बाद में बी की पोजीशन राइट से दे दी, बी की पोजीशन राइट से दे दी कौन सी है, यहाँ दे दी 12वीं, है ना 12वीं। अरे बीच में 7 बच्चे और बैठे हैं, बीच में 7 बच्चे और बैठे हैं, तो टोटल निकालने के लिए सबको प्लस पूरी लाइन को प्लस कर दो। तो क्या आ गया अपने पास में 15 और 7 22, 22 और 12 34, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 34 इजिकल्स टू, देखो कर दो 15 प्लस 12 प्लस यहाँ क्या आ गया 7 इजिकल्स टू 34 इज राइट आंसर। अब देखो उसके बाद में नेक्स्ट बात आती है, ए की पोजीशन लेफ्ट से 10वीं, बी की पोजीशन राइट से 12वीं और उसके बाद में बीच में बच्चे बैठे हैं 5, इनके मिड में 5 बच्चे और बैठे, टोटल फाइंड करने के लिए सबको प्लस, ठीक है। अब उसके बाद में बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है अपना, सारे के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को सोल्व करवाऊंगा इस टॉपिक के अंदर, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम में इनके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आप लोग इसके प्रैक्टिकली भी कर सकते हो और फॉर्मूले से भी कर सकते हो। देखो सबसे पहले अब क्वेश्चन है 60 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में टोटल कितने हैं भाई, टोटल दे दिए 60। 60 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में अमन का स्थान बाएं से 30वां है, अमन का स्थान लेफ्ट से कौन सा है 30वां। उसके बाद में रवि, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, रवि की पोजीशन दे दी कौन सी, रवि की पोजीशन दे दी राइट से दे दी कौन सी 40वीं, ठीक है 40वीं दे दी। तो बताइए इनके दोनों के मध्य में कुल कितने छात्र हैं, इन दोनों के मध्य में कुल कितने छात्र है भाई, इन दोनों के मध्य के अगर छात्र पूछ रहा है तो क्या करेंगे हम लोग,
सबसे पहले लाइन बनाओ, एक टोटल मान लो, फॉर्मूले से भी बता दूंगा, ठीक है। टोटल बच्चे हो गए कितने, टोटल बच्चे हो गए 60, मतलब टोटल बच्चे हो गए 60। एक ही पोजीशन लेफ्ट से है 30वीं, लेफ्ट से आ गई 30वीं, और दूसरे की पोजीशन राइट से है 60वीं, राइट सॉरी 40वीं, दूसरे की पोजीशन क्या राइट से 40वीं। अब क्या पूछ रहा है कि इनके मध्य, मतलब इनके मिड में टोटल स्टूडेंट्स कितने बैठे हैं। भाई बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, कोई घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप लोग इससे रिलेटेड एक छोटा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। देखो टोटल दे दिया मान लो 5, एक की पोजीशन लेफ्ट से आ गई, एक की पोजीशन एक आ गया बी, ठीक है, इसके आ गई राइट से। अब ये वाला तुम समझना, ठीक है। ए की पोजीशन लेफ्ट से आ गई 4वीं, बी की पोजीशन राइट से आ गई 3वीं, ठीक है। सॉरी यहाँ दे दी मान लो 5वीं दे दी, ठीक है। अब पूछ लेगा इसके अंदर कि इनके मिड में कितने बच्चे बैठे हैं। तो यार ऐसे कर लो ना, 1 2 3 4 5। ए की पोजीशन लेफ्ट से कौन सी है 4वीं, ये आ गई, ए यहाँ बैठा है। उसके बाद में बी की पोजीशन राइट से कौन सी है 5वीं, 1 2 3 4 5, तो बी यहाँ बैठा है। अब इनके बीच में बच्चे कितने हैं 2। फॉर्मूला यहाँ से बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, देखो क्या करेंगे, टोटल इजिकल्स टू, टोटल तो दे ही दिया अपने को, तो क्या है फॉर्मूला, यहाँ कर देंगे अपन मिड इजिकल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल माइनस 2, ठीक है। कैसे किया, मिड की पोजीशन देखो क्या दे दिया यहाँ मिड। अब मिड इजिकल्स टू क्या आ गया अपने पास में, लेफ्ट कितना दे रखा अभी, लेफ्ट दे दिया 4 प्लस 5 और माइनस टोटल कितना है 5 माइनस 2, ठीक है। तो 4 और 5 9 माइनस 5 इजिकल टू 4 माइनस 2 इजिकल्स टू 2। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर 2 आ गया, और यहाँ भी क्या आ रहा है अपना 2 आ रहा है। अब इससे मिड से रिलेटेड 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। देखो 2 टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवाऊंगा अभी। तो सबसे पहले इसके अंदर अपन फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला अपना हो गया मिड इजिकल्स टू, यहां देखो एक बात ध्यान में रखना तुम लोग, अमन की पोजीशन लेफ्ट से 30, उसके बाद में रवि की पोजीशन राइट से 40, ठीक है। अब दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर जा रहे हैं ना, मतलब एक दूसरे के ऊपर से आ रहे हैं, ना, कहने का मतलब ओवरलैपिंग सी हो रही है एक तरह से। तो इधर से आ गया, अब देखो इधर से आ गया तो मतलब कहाँ पर आया, ये यहाँ पर आया, मतलब इतने बच्चे ऐसे हैं जो दोबारा भी काउंट हुए, 2 बार काउंट हो गए। एक बार तो इसमें काउंट कर लिया 30 में, एक बार इधर 30 में काउंट कर लिया। तो लेफ्ट और राइट का टोटल, देखो मिड के 2 फॉर्मूले बनेंगे, लेफ्ट और राइट का टोटल अगर टोटल से ज्यादा हो जाए, कहने का मतलब 30 और 40 70, और टोटल दे रखा अपने को 60, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट का टोटल अगर टोटल से भी ज्यादा हो जाए तो लेफ्ट और राइट में से टोटल को माइनस करके और क्या कर देंगे -2 कर देंगे, ठीक है, -2 कर देंगे। उसके बाद में मिड का एक फॉर्मूला और आता है, मतलब बीच के छात्र निकालने का, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, ये अपना सीधा साधा फॉर्मूला है। इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। तो देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, यहाँ रवि की पोजीशन, एक अमन की पोजीशन लेफ्ट से 30, ठीक है। तो क्या कर देंगे, लेफ्ट क्या आ गया, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे फर्स्ट वाला, लेफ्ट क्या आ गया 30 प्लस 40 माइनस टोटल कितना है 60 -2, 30 और 40 70 माइनस 60 माइनस 2, 70 माइनस 72 सॉरी 62, ठीक है। तो कितने बच्चे आ गए बीच में, 8 आ गए, ठीक है। 8 बच्चे और हैं इनके बीच में, बहुत सिंपल है ना। अब देखो उसके बाद में बात आती है, अरे अगर आपको रैंकिंग अरेंजमेंट का कोई क्वेश्चन कभी फंस जाए, कभी भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन का मान लो कोई फॉर्मूला भूल जाओ, कुछ भी आपके समझ में नहीं आए, उस कंडीशन में क्या करना है, एज इट इज सेम वैसा का वैसा रेशियो वही होना चाहिए। उसी रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, एक वैसा का वैसा एक नया क्वेश्चन डाल लेंगे, छोटा सा क्वेश्चन जिसके अंदर हम लोग डॉट्स लगा सकें, और डॉट्स से बच्चों को बैठा लेंगे लाइन में, उसके बाद में उसको सोल्व कर लें। मान लो ए की पोजीशन दे दी लेफ्ट से, एक्स और वाई ले लो भाई, ए ले लो, तुम्हारा नाम ले लो, ठीक है। ए की पोजीशन लेफ्ट से दे दी मान लो 20वीं, ठीक है। उसके बाद में बी की पोजीशन राइट से दे दी 15वीं, ठीक है। बी की पोजीशन राइट से दे दी 15वीं। अब देखो इसके अंदर टोटल बच्चे और दे दिए, टोटल बच्चे दे दिए मान लो, टोटल बच्चे दे दिए 40। अब पूछ रहा ए और बी के मध्य कितने छात्र हैं। अब ये वाला फॉर्मूला काम करेगा, फॉर्मूला नंबर 2, ठीक है। सेकंड वाला फॉर्मूला काम करेगा। सेकंड वाला फॉर्मूला कैसे काम करेगा, यहां देखो लेफ्ट और राइट का टोटल, टोटल से ज्यादा है या कम है,
लेफ्ट और राइट का जो टोटल दे रखा है, लेफ्ट और राइट का टोटल करो, 20 और 15 कितना हो गया 35, मतलब टोटल से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो डायरेक्ट माइनस कर दो, 40 माइनस 35 इजिकल्स टू 5। तो इनके बीच में कितने बच्चे और बैठे हैं, 5 बच्चे और हैं, मतलब 5 स्टूडेंट्स और हैं। ओके, अब उसके बाद में नेक्स्ट बात आती है वृक्षों की एक पंक्ति में। वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों ओर से, क्या है, वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों ओर से 15वें स्थान पर है। देखो वृक्षों की एक पंक्ति में टोटल वृक्ष अपने को पता नहीं है कैसे क्या है कितने हैं, लेकिन यहां दे दिया एक वृक्ष दोनों ओर से। दोनों ओर से मतलब लेफ्ट से भी 15 बार, राइट से भी 15 बार, दोनों ओर से। मैं एक लाइन में खड़ा हूं, मैं दोनों ओर से 15वां हूं, इधर से 15वां और इधर से 15वां। इसका मतलब इस लाइन में टोटल बच्चे कितने हैं, 15 और 15 30 माइनस मेरी एक पोजीशन माइनस कर दो। क्यों, क्योंकि मैं 2 बार काउंट हो गया हूं, जबकि मैं तो हूं एक ही, ठीक है, 2 बार काउंट हो गया, एक ही हूं, तो क्या कर देंगे -1 कर देंगे, 15 प्लस 15 -1, ठीक है, तो क्या हो गया 15 प्लस 15 -1, तो 30 - 1 इक्वल्स टू 29। उस लाइन में टोटल वृक्ष कितने हैं भाई, 29। ओके, अब देखो दोस्तों नेक्स्ट बात आती है अपना, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाएं से। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक तो आ गया मनोज, मनोज दाएं से, मनोज दाएं से 30वें स्थान पर है। उसके बाद में कह रहा है और हेमा, ये अपनी हेमा की पोजीशन दे दी। देखो हेमा की पोजीशन लेफ्ट से दे दी 20, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि यदि दोनों आपस में स्थान बदल लें तो मनोज की पोजीशन राइट से 35वीं हो जाती है, 35वीं हो जाती है। तो बताइए उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ठीक है, तो बताइए उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो ऐसे में क्या करना होता है अपन लोगों को, सबसे पहले आपको प्रैक्टिकली बता देता हूं ये वाला क्वेश्चन भी। मान लो यहां कोई चेयर्स हैं, ठीक है, ये चेयर्स हैं, यहां चेयर्स रखी हैं, एक बच्चे की पोजीशन, एक ऐसा ही छोटा क्वेश्चन ले लेता हूं ए और बी से रिलेटेड, ठीक है, ऐसा ही लूंगा। ए की पोजीशन लेफ्ट से आ गई 3वीं, बी की पोजीशन राइट से आ गई 4वीं, ए की पोजीशन लेफ्ट से दे दी 3वीं और बी की पोजीशन राइट से दे दी 4वीं। अब देखो क्या कह रहा है, एक और ले लेते हैं। अब कह रहा है कि इन दोनों को अगर आपस में चेंज कर दिया जाए, अगर इन दोनों को आपस में चेंज कर दिया जाए तो इसकी पोजीशन लेफ्ट से 50वीं हो जाती है। ध्यान रखने योग्य ये बात है कि इसमें यहां पर चेयर चेंज नहीं हो रही है, स्थान चेंज नहीं हो रहा है, ओनली नंबर चेंज हो रहा है, मतलब संख्या चेंज हो रही है। यहां पर संख्या को ही चेंज कर रहे हैं। देखो सबसे पहले यह बच्चे को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहां क्या करेंगे, यहां दे दिया 1 2, चेंज करने के बाद देखो 1 2 3 4 5, इसका मतलब अब कहां आई है, अब ए आया है यहां पर, लेफ्ट से 5वां आया है, और बी पहले यहां बैठा था, तो यहां कौन से स्थान पे था, पहले बी यहां पे लेफ्ट से 4थे पे था, राइट से 4थे पे था। ए तो कौन से पे हो गया, लेफ्ट से 5वें पे हो गया, और बी कौन से पे था, इसी सीट पर बी राइट से 4थे पे था। तो टोटल बच्चे फाइंड करने के लिए एक जगह की ये चेयर है, इसकी लेफ्ट से भी स्थान दे दिया, राइट से भी स्थान दे दिया, टोटल पूछ रहा, तो क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट -1, मतलब 5 + 4 -1, 5 + 4 9, 9 - 1 इजिकल्स टू क्या आ गया 8। बहुत सिंपल है, सेम प्रोसीजर यहाँ है। एक का नया स्थान, तो क्या करेंगे, देखो एक का नया स्थान, यहां पूछ रहा है कुल छात्र, कुल टोटल इजिकल्स टू पहले का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान -1। एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान -1, फर्स्ट न्यू प्लस सेकंड ओल्ड -1, ठीक है। अब देखो क्या दे दिया 35 माइनस पहले का नया स्थान क्या है 35 प्लस 20 और -1, ठीक है। तो कितना आ गया 35 और 20 कितना हो गया 55 -1 इक्वल टू 54। तो अपना आंसर क्या आ गया भाई 54 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद में देखो बात आती है कि हेमा की लेफ्ट से पोजीशन पूछ ले।
ये तो आंसर आ गया 54। अब यहाँ हेमा की लेफ्ट से पोजीशन अगर और पूछ ले कि हेमा की लेफ्ट से पोजीशन चेंज करने के बाद क्या होगी, तो इसमें क्या करना पड़ता है, इसको माइनस कर देते हैं। 54 में से 30 माइनस कर देंगे। कहने का मतलब फर्स्ट न्यू प्लस सेकंड ओल्ड माइनस फर्स्ट ओल्ड, ये हो जाएगा फॉर्मूला। आप नोट कर लेना, मैं जो बोल रहा हूँ वो साथ साथ में नोट करते रहना ताकि आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आए बाद में। अब देखो उसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है 16 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में जब वर्षा को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया जाता है तो वह बाएं से 7वें स्थान पर आ जाती है। तो पहले दाएं सिरे से उसकी स्थिति क्या थी। 16 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में जब वर्षा को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया जाता है, टोटल बच्चे कितने हैं भाई, टोटल बच्चे हैं बच्चों 16 है ना, टोटल बच्चे हैं 16 दे दिए यहाँ पर। और वर्षा को कितने स्थान, ऐसे तुम लोग अगर खिसकाने वाला कभी क्वेश्चन आ जाए जिंदगी में तो मान लो कि वर्षा कहाँ बैठी थी, वर्षा यहाँ बैठी थी, वर्षा कहाँ बैठी थी, यहाँ बैठी थी। कभी भी जिंदगी में क्वेश्चन आ जाए अगर खिसकाने वाला, तो ऐसे में आप लोग क्या करना, डॉट्स ले लेना, ऐसे डॉट्स ले लेना और डॉट्स के अकॉर्डिंग आप लोग क्वेश्चन को पूरा सोल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो वर्षा की पोजीशन, वर्षा को कहाँ खिसकाया जाता है, 2 स्थान बाईं ओर। वर्षा फिक्स मान ली यहाँ थी तो 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया, 1 2 यहाँ खिसकाया। इसका मतलब ये लेफ्ट से क्या हो गई, अब ये लेफ्ट से 7वें स्थान पर आ गई। ठीक है, लेफ्ट से 7वें स्थान पर आ गई, लेफ्ट से 7वें स्थान पर आ गई। अब इसका मतलब पहले लेफ्ट से कौन से स्थान पर थी, 8वें और 9वें। तो पहले लेफ्ट से कौन से पे थी, 9वें पे थी। टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे हैं 16, लेफ्ट से 9वें पे थी तो राइट से कौन से पे थी, तो क्या करेंगे, राइट इज इक्वल टू टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। तो क्या आ गया 16 माइनस 9 प्लस 1। बहुत सिंपल है यार, क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, फॉर्मूले से भी हो सकता है, फॉर्मूले से इजीली हो जाएगा। देखो अब क्या हो जाएगा, 16 माइनस 9 इजिकल टू 7, 7 प्लस 1 इजिकल्स टू 8। तो कौन सी पोजीशन आ गई, 8वीं आ गई। 16 बच्चे ही बैठे हैं, डॉट लगा के भी कर सकते हो, गलत क्वेश्चन नहीं जाएगा, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा आपका। अब देखो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना राहुल का। राहुल को पता चला कि वह लड़कों की एक लाइन में दाहिनी ओर से 12वां और बाईं ओर से चौथा है। देखो लाइन में कितने लड़के शामिल किए जाएं, राहुल एक पंक्ति में दाहिनी ओर से 12वां, राइट से मतलब कौन सा है 12वां, और लेफ्ट से कौन सा है चौथा, लेफ्ट से चौथा है। कौन है भाई, राहुल जी अपने, राहुल जी है ना। राहुल जी की पोजीशन लेफ्ट से दे दी 4वीं, राइट से दे दी 12वीं। अब क्या कह रहा है कि इस लाइन में टोटल बच्चे कितने ऐड और किए जाएं, टोटल कितने बच्चे और ऐड किए जाएं कि टोटल 28 हो जाए। मतलब बच्चा एक ही है, उसको कितनी बार काउंट कर लिया, 2 बार काउंट कर लिया। लेफ्ट से दे दी 4वीं, राइट से दे दी 12वीं। अब देखो यहाँ क्या है, राहुल एक ही है, तो अभी कितने बच्चे हैं इस लाइन में, ये अभी वाले काउंट करो। तो 12 और 4 कितने हो गए, 16, 16 माइनस 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इजिकल्स टू टोटल अभी बच्चे कितने हैं, 12 और 4 16, 16 माइनस 1 15। मतलब अभी बच्चे कितने हैं इस लाइन के अंदर, 15 बच्चे अभी हैं। और कितने ऐड करें कि 28 हो जाए, मतलब क्या कर देंगे 28 माइनस 15 इजिकल्स टू क्या आ गया 13। मतलब 13 बच्चे और शामिल किए जाएं इसमें, ताकि बच्चे कितने हो जाएंगे 28 बच्चे हो जाएंगे। बहुत सिंपल है। अब देखो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। 4 लड़के ए बी सी और डी एक सीढ़ी पर हैं। चारों बच्चे कहाँ बैठे हैं मित्रों, एक सीढ़ी पर बैठे हैं। देखो एक सीढ़ी पर कैसे बैठे हैं, 4 लड़के ए बी सी डी एक सीढ़ी पर हैं। ये लो, ये सीढ़ी आ गई 1 2 3 4 5 6, कितना भी कर लो, ठीक है। अब कह रहा है कि ए बी की अपेक्षा ऊंचाई पर है। ए कहाँ है, बी की अपेक्षा। ए पहले वाले पे जोर दो, थोड़ा पढ़ने में ही जोर दो। ए बी की अपेक्षा ऊंचाई पर है, ए है वो बी की अपेक्षा ऊंचाई पर है, तो बी मान लिया, यहाँ है कहीं भी मान लो, ठीक है। ये लाइन तो रफ भी कर देंगे बाद में। बी ए तथा सी के बीच में है। बी कहाँ है, ए तथा सी के बीच में है, तो ए तथा सी के बीच में मान लो, यहां ले लेते हैं ए तथा सी के बीच में है। उसके बाद में कह रहा है डी ए से अधिक ऊंचाई पर है। डी कहाँ है, ए से अधिक ऊंचाई पर है। ये लो, तो क्या कह रहा है, तो नीचे से तीसरे स्थान पर कौन होगा, नीचे से तीसरे स्थान पर कौन होगा, 1 2 3 कौन हो गया, 1 2 3 ए। ओके ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना। सीता एक पंक्ति में चारों ओर से दाएं बाएं ऊपर नीचे से 9वें स्थान पर है। भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सीता की पोजीशन, सीता जी अपने हैं वो लेफ्ट से राइट से ऊपर से नीचे से चारों ओर से 9वें स्थान पर है। लेफ्ट राइट ऊपर नीचे चारों ओर से, मतलब इधर से 9वें स्थान पर है। अब यहां पूछ रहा है मित्रों टोटल बच्चे कितने हैं,
टोटल बच्चे पूछ रहा है, मतलब सीता क्या है, सीता एक ही है। सीता को देखो लेफ्ट राइट से पूछ लिया, लेफ्ट से पोजीशन दे दी कौन सी, 9वीं, राइट से पोजीशन दे दी कौन सी, 9वीं, नीचे से पोजीशन दे दी कौन सी, 9वीं, ऊपर से पोजीशन दे दी कौन सी, 9वीं। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि इस लाइन में इसमें टोटल बच्चे कितने बैठे हैं। अब टोटल बच्चे फाइंड करने के लिए तुम लोग क्या करोगे, इसमें से क्या कर दोगे, 3 माइनस कर दोगे। कैसे, 9 9 9 9 हो गया, मतलब कितना हो गया, टोटल कितने हो गए अभी, 36 तो हो गए। सीता कितनी बार काउंट की गई है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार काउंट की गई है। इसका मतलब कितनी बार काउंट करना चाहिए था उसको, 1 बार ही काउंट करना चाहिए था। तो 3 टाइम क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे। तो 3 माइनस कर दिया तो अपने पास में क्या आ गया, 33। इसका मतलब इस लाइन में टोटल बच्चे कितने हैं भाई, 33। सीता की लाइन में टोटल बच्चे कितने हैं, 33। ठीक है, अब दोस्तों अब आज का टॉपिक अपना ये यहीं कंप्लीट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, कुछ खास ट्रिक्स के साथ में, बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो उम्मीद करता हूं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और वैसे आप काफ़ी समझदार हैं, मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।